हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल। तो जिसमें हमारी जो फर्स्ट वीडियो आ रही है वो है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज क्या है, इसे किसने बनाया था, इसके यूजेस क्या है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमारी होती क्या है। ठीक है, तो सी इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये होता है कि हम उसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, देखो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देख रहे थे वो हमारी मशीन लेवल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा, तो वो 0 और 1 में थी। ठीक है, वो हमको ज्यादा समझ में नहीं आती, बट जो सी है वो ह्यूमन उसको इजीली समझ सकता है और समझ के उसको सिस्टम डेवलपमेंट में भी काम ला सकता है, इसलिए हम उसको जनरल पर्पस लैंग्वेज बोल रहे हैं। उसके बाद सी जो है वो क्या है, एक फास्ट और इफिशिएंट लैंग्वेज है। ठीक है, सी क्या है, हमारी फास्ट और इफिशिएंट लैंग्वेज है। फास्ट मतलब क्या होता है, देखो जब स्टार्टिंग में डेवलपमेंट होता था हमारा शुरुआत में, तो पहले वो 0 और 1 में ही होता था। 0 और 1 मतलब लो लेवल लैंग्वेज में ही होता था। उसके बाद हमारी सी लैंग्वेज आई, जब जाके हमारी जो डेवलपमेंट है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जाके स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसलिए वो जो लैंग्वेज थी, ये जो लैंग्वेज है वो हार्डवेयर के ज्यादा क्या है, क्लोजर है। हार्डवेयर के क्लोजर मतलब हार्डवेयर के ज्यादा नियर होने की वजह से ही वो क्या है, लैंग्वेज हमारी फास्ट है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और है कि वो लैंग्वेज क्या है, हमारी इफिशियंट भी है। इफिशियंट इसलिए बोला जाता है कि कम रिसोर्सेस में ही ये क्या करती है, फास्ट काम करवाती है। दूसरा हमारा ऑप्शन यहाँ पर है मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज हम क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल के फीचर्स भी होते हैं और लो लेवल प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी होते हैं। ठीक है, और ये जो है ये यूज की गई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, और एक मेन पॉइंट, सी जो है वो हमारी मदर ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मदर ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब अभी जो हमारी हाल फिलहाल में लैंग्वेजेस चल रही है, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई और भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं सी से ही इंस्पायर होकर डेवलप की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि सी को बनाया किसने है। ठीक है, तो ये हमारे कौन है, सी के डेवलपर है जिनका नाम है डेनिस रिची, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है। ठीक है, जिन्होंने सी को डेवलप किया था। ऑफिशियली जो सी हमारी आई थी वो आई थी 1972 में। और कहाँ इसको डेवलप किया गया था, AT&T बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, जो कि एक यूएसए में है। ओके, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि सी लैंग्वेज ही आई थी। सी लैंग्वेज के पहले भी दूसरी लैंग्वेजेस आई गई थी, और सी लैंग्वेज के पहले तो हमारी जो लैंग्वेजेस थी, उस लैंग्वेजेस के पहले भी जब प्रोग्रामिंग की जाती थी तो वो 0 और 1 में की जाती थी, लो लेवल में की जाती थी। तो वो हमारे लिए बहुत ही टफ होता था, इसलिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप की गई, जैसे बीसीपीएल लैंग्वेज बनाई गई। बीसीपीएल मतलब बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी एक और लैंग्वेज आई बीसीपीएल के बाद, बी लैंग्वेज। ठीक है, और बी लैंग्वेज के बाद जो है वो हमारी आई थी सी। बट सी जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और ज्यादा पॉपुलर हो गई, इस वजह से आज भी उसको लर्न किया जाता है और यूज किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्जन्स। अब वर्जन्स क्या होता है, देखो हमारे मोबाइल में भी अपडेशंस आते हैं, वैसे जो लैंग्वेज बनती है उसमें भी कुछ ना कुछ अपडेशन आते हैं। और अपडेशन क्यों लाते हैं, ताकि हमारी कुछ लैंग्वेज में नए फीचर्स ऐड हो और वो लैंग्वेज आगे जाके और इजी बनती चली जाए, इसीलिए कुछ फीचर्स। तो जो पहले बना था वो हमारा था C89, जिसको NSI सी भी कहा जाता है, जो कि 1989 में बनाया गया था। फिर उसके बाद दूसरा हमारा वर्जन जिसको C90 बोला जाता है, वो जो कि 1990 में बनाया गया था। और C99 जो है वो 1999 में बनाया गया था। C11 जो है 2011 में बनाया गया। C18 2018। ठीक है, तो जो अभी जो है लेटेस्ट जो सी का है वो C23 है, जो कि ऑफिशियली 2024 में आया था। ठीक है, सबसे पहला अब ये हमको ऑप्शन आता है कि सी इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखो सी जो है वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस है। अभी हमने कहा था कि ये क्या है, मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं दूसरी लैंग्वेजेस जो बनी है वो भी हमारी सी से ही इंस्पायर होकर बनी है, इसलिए हमको भी सी का अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हमको सी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बेस है और ये हेल्प करती है हमको
प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स समझने में। फंडामेंटल्स मतलब जो हमारे प्रोग्रामिंग का बेस होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनपुट कैसे लेती है, आउटपुट कैसे हमको मिलता है, उसके बीच में लॉजिक्स वगैरह कैसे लगाने होते हैं, क्या प्रोसेस चलती है इनपुट आउटपुट के बीच में, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कन्वर्ट होके कैसे हमको आंसर दे रही होती है, ठीक है। ओवरऑल सारी लैंग्वेजेस, सारी जो चीजें हैं वो हम सी में ही देख लेते हैं, तो हमको नॉलेज हो जाता है कि आगे जाके अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज सीखेंगे तो हम ऑलरेडी नॉलेज ले चुके होते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो वर्क कैसे करेगी, ताकि आप आगे जाके हाई लेवल लैंग्वेज इजीली सीख सके, ठीक है। तो क्योंकि देखो इसी लैंग्वेज इंस्पायर की गई, वही बात आ गई कि सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प हो गई, वो भी सी से ही इंस्पायर्ड है। फीचर्स क्या क्या है अब इसके, ठीक है, मतलब वही फंक्शनैलिटी। ये क्या है, हमारे सिंपल और इफिशिएंट है। सिंपल मतलब इजीली उसको क्या कर सकता है, कोई भी समझ सकता है। देन इफिशिएंट मतलब वही बात, इफिशिएंट मतलब कम रिसोर्सेस में ये फास्ट काम करवाती है। और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब होता है कि आप सी में कोड को छोटे छोटे पार्ट्स या फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, जिससे जो हमारा कोड है वो रीडेबल और मैनेजेबल बन जाता है, ठीक। थर्ड हमारा ऑप्शन है लो लेवल एक्सेस। लो लेवल एक्सेस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो सी लैंग्वेज है वो मेमोरी और हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे इसमें पॉइंटर्स होते हैं जिससे हम डायरेक्ट एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारा आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब होता है कि अगर आपने एक सिस्टम में प्रोग्राम लिख दिया तो आप उसको दूसरे सिस्टम्स में भी चला सकते हो। सिस्टम्स मतलब यूं नहीं है कि आपके इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कहीं और नहीं चला सकते, वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी वर्क करती है, इसीलिए इसको पोर्टेबल बोला गया है, ठीक है। और इसका एग्जीक्यूशन क्या है, हमारा फास्ट है, ठीक है, क्योंकि ये हार्डवेयर की क्लोजर है, हमको भी पता है मशीन लेवल लैंग्वेज की काफी क्लोज होती है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। देन ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को भी अलाउ करती है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब जब तुम्हारा प्रोग्राम रन हो रहा है उसी टाइम पे तुम क्या कर सकते हैं, मेमोरी को बढ़ा भी सकते हो और मेमोरी को फ्री भी करवा सकते हो, ठीक है। और भी हमारे फीचर्स होते हैं सी लैंग्वेज के, बट इट इज इनफ। एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस मतलब यूजेस कि सी के यूज कहाँ कहाँ किए जाता है। ऐसा ही नहीं कि हम सी बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि आगे हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं, सी के यूजेस भी है, ठीक है। अगर सी नहीं होती ना तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा कैसे चलता। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, हमारा मोबाइल है, हमारी कोई भी डिवाइस हो गई, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, अब वो क्या होते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, बट उनके अंदर जो फाइलें होती है, आइकन्स होते हैं, जो भी सारी चीजें हैं वो क्या होती है, हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो हम तो स्विच ऑन कर देते हैं, बट जो हार्डवेयर रहता है वो हमारे सॉफ्टवेयर्स को चालू करवा देता है। तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन करवा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में करवाता है काम, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं उनको बनाने में किया जाता है, जैसे यूनिक्स और लिनक्स। फिर एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है। अब एम्बेडेड सिस्टम मतलब क्या, जैसे हमारी स्मार्ट डिवाइसेस आती है, माइक्रोवेव्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, जिसमें प्रोग्रामिंग फिट करी जाती है, ऑटोमेटिक जो चीजें काम कर रही होती है। तो वो ऑटोमेटिक कैसे काम कर रही होती है, उसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर प्रोग्रामिंग फिट की जाती है, तो वो उसको बोलते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो उसको बनाने में भी हमारी सी लैंग्वेज यूज की जाती है। देन गेमिंग डेवलपमेंट। अब गेमिंग डेवलपमेंट में कैसे, देखो जब भी कोई गेम डेवलपर होता है वो क्या करता है, गेम बनाता है, ठीक है। तो गेम बनाता है तो वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज भी करता है और साथ में वो क्या करता है, गेम इंजन का यूज भी करता है, ठीक है। गेमिंग इंजन्स का यूज कर रहा है वो किस लिए, गेम बनाने के लिए। लेकिन गेमिंग इंजन्स को बनाने में भी हमारी सी लैंग्वेज हेल्प करती है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन आ गया कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो देखिए कंपाइलर क्या करता है, अगर हमने इसको बोला कि जो भी कंपाइलर है वो क्या करता है, देखो जैसे हमारा ट्रांसलेटर होता है, हम उसको सेंटेंस देते हैं वो कन्वर्ट करके दे देता है, तो वैसे ही कंपाइलर क्या कर रहा है, अगर कंप्यूटर को हमारी जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती है तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है एक ईएक्सी फाइल में, जो कि कंप्यूटर को समझ में आ जाती है और वो हमको क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है, ठीक है। लेकिन कंपाइलर ये बोलता है कि मुझे पूरा कोड चाहिए, तुमको जो भी काम करना है पूरा प्रॉपर फंक्शन बनाओ, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट को प्रॉपर क्लोज करो, क्योंकि मैं पूरी फाइल क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, फिर जाके कंप्यूटर को दूंगा, ठीक है। बट इंटरप्रेटर क्या बोलता है
कि तुम मुझे सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट भी दे दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरा कोड लेके उसको कन्वर्ट करता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो एक लाइन लेके भी उसको एग्जीक्यूट करने लग जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा सी पाइथन है, सी पाइथन मतलब जो पाइथन लैंग्वेज है उसके अंदर इंटरप्रेटर यूज होता है, जो कि लाइन बाय लाइन कोड को सॉरी जो लाइन बाय लाइन क्या करता है, कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो उस कोड को जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो कौन है, इंटरप्रेटर। और वो जो इंटरप्रेटर है वो भी सी लैंग्वेज से बनाया गया है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो सी ऐसी कोई लैंग्वेजेस नहीं है सिर्फ पढ़ने के लिए यूज हो रहे, उसके एक्चुअल में यूजेस है रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हमारा आता है डेटाबेस सिस्टम। अब डेटाबेस क्या होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है डेटाबेस, कुछ ना कुछ डेटा वहां पर स्टोर होगा, हो रहा होगा। जैसे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती है, उसके मल्टीपल यूजर्स होते हैं, कोई वेबसाइट हो गई उसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स रहते हैं, बहुत सारे अरबों करोड़ों बहुत यूजर्स है। तो इनका कहीं ना कहीं डेटा क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। तो जहाँ डेटा स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो वो डेटाबेस सिस्टम बनाने में भी हमारी सी लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। जो माई एसक्यूएल है वो भी हमारा डेटाबेस में बनाया गया है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर वही हमारा जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं हमारे, क्या करते हैं कि हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, मतलब एक तरीके से हार्डवेयर वाला ही काम करवाना, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि सी लैंग्वेज क्या होती है, इसके यूजेस क्या क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमको सी का कोड कहाँ लिखना होता है, हम कहाँ कोड करें अगर हमने सी लैंग्वेज सीखी है तो, ठीक है। तो इसके लिए हम पूरा इंस्टॉलेशन भी देखेंगे और कैसे वो कोड रन करता है, एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर हमारा, ये भी देखेंगे। सारी ओवरऑल चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। थैंक यू।